इससे हमारी गर्दन की जो जकड़न है वो दूर हो जाती है, मानसिक तनाव हमारा कम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल लचीला बन जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो अकड़न है या जो नसों में जो खिंचाव है वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाता है। बहुत सारे इसके जो है वो फायदे हैं। तो आप लगातार करेंगे और कम से कम इसके 10 राउंड आप करेंगे। ठीक है, श्वास को लेते हुए ऊपर जाएंगे गर्दन को, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। नमस्कार। आज का जो हमारा आसन रहेगा वो उन लोगों के लिए है जिनको लंबे समय तक डेस्क वर्क करना पड़ता है या कंप्यूटर पे काम करना होता है, या जिनको मोबाइल पे लंबे समय तक काम करना होता है, या फिर जो विद्यार्थी लंबे समय तक 8, 10, 12, 15 घंटे जिनको पढ़ाई करनी होती है, तो उन लोगों के लिए आज के हमारे जो आसन हैं वो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। आज का जो हमारे विशेष जो भी आसन रहेंगे, हम 4 से 5 आसन करेंगे, वो हमारी गर्दन से रिलेटेड रहेंगे, यानी कंधे से ऊपर का जो हिस्सा है उसको किस तरीके से हम लचीला बना के रखें, उसको किस तरीके से हम सक्रिय यानी एक्टिव बना के रखें, और यहाँ का जो दर्द है उस दर्द को हम कैसे मिटा सकें ताकि आप लंबे समय तक जो है वो काम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे आसन ग्रीवा संचालन से संबंधित हैं, यानी गर्दन को किस तरीके से घुमावें अलग अलग दिशाओं में, और तरीका क्या है, सही तरीके से घुमाना है, श्वास कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य स्थिति में खड़ा होना है। आप ये आसन खड़े होकर के ही करें। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल सा खड़ा हो जाएंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ पे कमर पे रखेंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे आपको गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। पहले हम गर्दन को आगे पीछे घुमाएंगे, लेकिन ध्यान रखना श्वास को लेते हुए, मतलब जब हम पीछे जाएंगे, गर्दन जब पीछे जाएगी, केवल गर्दन ध्यान रखना, कंधे से नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल नहीं घुमाना है आपको, केवल गर्दन घुमानी है। और जैसे गर्दन पीछे जाएगी श्वास को अंदर लेना है, श्वास को भरना है, इनहेल करना है, और जब गर्दन नीचे आगे की ओर झुकेगी इस तरीके से तो श्वास को बाहर निकालना है। आइए अभ्यास करते हैं। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आगे लाएंगे गर्दन को, और धीरे धीरे ध्यान रखना झटका बिल्कुल नहीं लगे, गर्दन को धीरे धीरे आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। और कोशिश ये करनी है कि जब आप श्वास को लेते हैं तो एक गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे धीरे धीरे करना है। 4 तक गिनती करते समय गर्दन पीछे जाएगी, और 8 तक गिनती करते हुए श्वास को छोड़ना है, और उस समय गर्दन बिल्कुल नीचे आएगी। पर ध्यान रखना है पीछे वाला कंधे से नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। एक बार पीछे जाना और दोबारा नीचे आना, ये एक राउंड होता है। तो आपको ऐसे टोटल 10 राउंड करने हैं, लेकिन करते समय ध्यान रहे कि गर्दन को धीरे धीरे ले जाना है, झटका नहीं लगेगा इसमें। अगर आपने झटका लगाया तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है गर्दन में, तो इसलिए झटका बिल्कुल नहीं लगाना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे जाना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे लेके आना है। इससे हमारी गर्दन की जो जकड़न है वो दूर हो जाती है, मानसिक तनाव हमारा कम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल लचीला बन जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो अकड़न है या जो नसों में जो खिंचाव है वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाता है। बहुत सारे इसके जो है वो फायदे हैं। तो आप लगातार करेंगे और कम से कम इसके 10 राउंड आप करेंगे। ठीक है, श्वास को लेते हुए ऊपर जाएंगे गर्दन को, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। ठीक है, तो ये एक हमारा अभ्यास हुआ, गर्दन को आगे पीछे घुमाना, है ना, पीछे ले जाना आगे लाना, पीछे ले जाना आगे लाना, और श्वास को कैसे लेना है। दूसरा,
अब हमें क्या करना है, इसी पोजीशन में खड़े रहना है और आपको गर्दन को दाएं और बाएं ले जाना है, मतलब घुमाना नहीं, लेके जाना है, ऐसे मोड़ना है ना, ऐसे इस तरीके से मोड़ना है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि जब आप मोड़ेंगे तब श्वास को लेना है, जब गर्दन सीध में आएगी तब श्वास को छोड़ना है, फिर मोड़ेंगे तो लेना है, फिर सीधी आएगी तो छोड़ना है। धीरे धीरे पहले दाएं तरफ ले जाएंगे, कंधे बिल्कुल वहीं रहेंगे, कंधे नहीं हिलाने आपको, कंधे वहीं रहेंगे, केवल गर्दन। और अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जबरदस्ती नहीं करना है, आप जितना ले जा सके उतना ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए। अभ्यास हो रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, धीरे धीरे आपका अभ्यास जो है वो शानदार तरीके से हो जाएगा। केवल गर्दन घुमानी है, इससे आपकी गर्दन में दर्द है, कंधों के ऊपर के हिस्से में अगर दर्द है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गर्दन की जकड़न है तो वो ठीक हो जाएगी, नसों में खींचाव है तो वो ठीक हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्से में अगर किसी प्रकार का कोई तनाव खींचाव है तो वो ठीक हो जाएगा और यह हिस्सा बिल्कुल लचीला हो जाएगा। अगर आप दिन भर काम करते हैं और कंप्यूटर पर बैठते हैं, जॉब वर्क करते हैं, तो आपकी गर्दन में दर्द होता होगा, आप उस समय भी ये गर्दन को इस तरीके से हिला सकते हैं, बैठे बैठे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे। तो इसके भी कम से कम आपको 10 राउंड करने हैं। केवल गर्दन घूमेगी, कंधे नहीं घूमेंगे, धीरे धीरे आपका खिंचाव तनाव जो है वो दूर हो जाएगा और आपकी गर्दन बिल्कुल लचीली और एकदम सक्रिय रूप से काम करेगी। ये हमारा हुआ दूसरा अभ्यास ग्रीवा संचालन का। अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में आपको गर्दन को घुमाना है दाएं और बाएं, और ध्यान रखना जब गर्दन जाएगी तो आंखें भी साथ में जाएगी। ऐसा नहीं कि आंख गर्दन उधर गई और आंखें आपकी आगे, नहीं, गर्दन जब जाएगी तो आंखें भी साथ में उधर, दृष्टि भी उधर जाएगी, इस प्रकार ध्यान रखना है। इसमें भी श्वासों का ध्यान रखना है, गर्दन जब जाएगी दाईं तरफ तो श्वास भरेंगे, गर्दन जब सीधी आएगी तो श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर से वापस शुरू करेंगे हम। धीरे धीरे घुमाना है, 1 सेकंड के लिए वहां पर रुकना है और फिर वापस रिटर्न होना है। एक बार फिर से बाईं तरफ, नजरें भी उधर जाएगी बाईं तरफ, श्वास को भरेंगे, रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस सीधी दिशा में आएंगे। तो एक राउंड होता है, एक बार दाएं और बाएं जाना। तो इस तरीके से आपको इसके भी कम से कम 10 राउंड करने हैं। बिल्कुल गर्दन का अभ्यास हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर दर्द है तो आपका ठीक हो जाएगा, पर ध्यान रखना है अगर किसी का ऑपरेशन हो रखा है, अगर ज़्यादा जटिल समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें या फिर किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की निगरानी में करें। घर पर अपने आप अभ्यास करने की कोशिश मत करना। आप धीरे धीरे इसको घुमाते जाइए, श्वासों की गति को बराबर ध्यान रखते हुए आपको गर्दन को घुमाना है। बिल्कुल आपका शानदार तरीके से अभ्यास हो जाएगा, पर ध्यान रखें कि झटका नहीं लगे किसी प्रकार का। झटका अगर लगा तो गर्दन हमारा शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ध्यान दें कि बिल्कुल झटका नहीं लगे, धीरे धीरे करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम इसके 10 राउंड करेंगे। एक बार दाएं और एक बार बाएं, दोनों को मिला करके 1 राउंड होता है। तो इस तरीके से आपको 10 बार बाएं जाना है, 10 बार दाएं जाना है, ठीक है। ये आप अभ्यास करेंगे। अब अगला हमारा नेक्स्ट एक और अभ्यास है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा अभ्यास हो जाएगा। अब गर्दन को हम क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। केवल ऊपरी हिस्सा, कंधे से ऊपरी हिस्से को घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहना है, बिल्कुल रिलैक्स में, ज़्यादा टाइट नहीं, तन के नहीं, किसी प्रकार का दबाव, चिंता, तनाव चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़े रहेंगे और गर्दन को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाइए और इस दौरान सामान्य गति से श्वास लेते रहेंगे आप। हम धीरे धीरे, और केवल ध्यान रखना गर्दन ही हिलेगी, कंधे नहीं हिलाने। इस तरीके से धीरे धीरे हिलाइए, बड़ा आनंद आएगा। है ना, बड़ी मालिश हो रही है शानदार तरीके से। आपको किसी से मालिश करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से निवेदन नहीं करना कि भाई मेरे को थोड़ा सा यहाँ से आप दबाओ। आप अपने आप घर पे इसका अभ्यास कर सकते हो। 10 राउंड क्लॉकवाइज एंड 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घुमाएंगे। केवल आपकी गर्दन घूमेगी, सामान्य गति से श्वास को लेते रहें। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है, किसी के भी मन में अगर कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। घुमाते जाइए अपनी गर्दन को, क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, पर ध्यान रहे इस दौरान कंधे बिल्कुल भी नहीं घूमें।
मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम आपको रोजाना अलग अलग शरीर के जो अंग हैं उनसे संबंधित आसनों का अभ्यास करवाते हैं और उनसे संबंधित जो जकड़न है, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ है, उससे रिलेटेड हम आपको अभ्यास बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको भी हम 10 राउंड घुमाएंगे। मेरा अगर 1-2 राउंड कम ज़्यादा हो जाता है तो आप ध्यान न दें, मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से घुमाना है और इतनी देर आपको घुमाना है। तो ये आज का जो ग्रीवा संचालन का जो आसन है वो विशेष रूप से जो जॉब वर्क करते हैं, जो टेबल डेस्क वर्क करते हैं, यानी टेबल पे बैठ करके जिनको लंबे समय तक काम करना होता है, जिनको कंप्यूटर पे काम करना होता है, जिनको पढ़ाई करनी होती है, उनके लिए ये आसन बहुत उपयोगी हैं और इस तरीके से ये गर्दन का पूरा अभ्यास हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहली बार कर रहे हो तो बिल्कुल इतना लंबा अभ्यास न करें, धीरे धीरे बढ़ाना है और शुरुआत में बिल्कुल 2-3 राउंड करके आपको इसे छोड़ देना है। तो ये था हमारा आज का ग्रीवा संचालन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे बताइए। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर इस दौरान इस चक्कर आते हैं या और कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो आप तुरंत इसे रोक दें, ठीक है। और इसी तरीके से हम रेगुलर नए नए आसन आपको सिखाते जाएंगे। मिलते हैं अगली एक नई क्लास में एक नए योगा वीडियो के साथ, एक नए जानकारी और आसन को करने के सही तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।